अमन हमारी तरजीह, इस्तेहकाम हमारा मिशन, खित्ते में अमन पाकिस्तान का विजन। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन का बेड़ा उठा लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म का किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वली अहद के दरमियान मुलाकात कुछ देर में मुतवक्के। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द ईरान पहुंचा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा मुसालहती कोशिशों का हिस्सा है। पाकिस्तान का वफ्द अमरीका का पैगाम ईरान को पहुंचाएगा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे दौर पर बात होगी। पाकिस्तान की खित्ते में अमन की कोशिश। इस्लामाबाद फिर ईरान अमरीका की मेजबानी के लिए तैयार। मुज़ाकरात की दूसरी बैठक अगले हफ्ते लगने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों को तैयारियों की हिदायत जारी कर दी गई। अमरीकी वफ्द की नुमाइंदगी नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर करेंगे। ईरानी वफ्द की नुमाइंदगी स्पीकर बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची करेंगे। हालात तेजी से किसी मुआहदे की जानिब बढ़ रहे हैं। ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा दौर पाकिस्तान में मुतवक्के है। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, ईरान को जोहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दूंगा। मुदाखलत ना करता तो इस वक्त ईरान के पास जोहरी हथियार होते। अमेरिकी सदर की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों की तारीफ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लाजवाब इंसान और मौसर रहनुमा करार दिया। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मौसर किरदार अदा कर रहे हैं। ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं, जंग बंदी बरकरार है। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान एतमाद का फुकदान कई दहाइयों पर मुहित है, जिसे मुख्तसर वक्त में खत्म करना मुमकिन नहीं। ट्रंप तेहरान से छोटी नहीं जामी डील चाहते हैं। पाकिस्तान में होने वाली हालिया बातचीत में पेशरफ्त जरूर हुई है, लेकिन अभी मुकम्मल मुआहदा होना बाकी है। मुजवजा डील का मकसद ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। ईरान अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन हमें सरेंडर पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ऐसी हर कोशिश नाकाम होगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का वाज़ेह और दो टोक पैगाम। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर ने कहा, ईरान खित्ते में जंग या अदम इस्तेहकाम नहीं चाहता। अब न हुर्मस बंद की गई तो ईरान दीगर बंदरगाहों का इस्तेमाल करेगा। ईरान चाहता है कि मशरिक़ वस्ता में तवील और पायदार अमन हो और खित्ते को बैरूनी असर और रसूख से आज़ाद करवाया जाए। ईरान की पाकिस्तान के जरिए अमरीका से राबते की तस्दीक। अब जो मुज़ाकरात होंगे वो मुकम्मल जंग बंदी के लिए होंगे। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि अमरीका की शर्त पर मुज़ाकरात नहीं किए। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि ईरान अपने हुकूक़ पर समझौता नहीं करेगा। जौहरी सलाहियत को पुरअमन मक़ासिद के लिए इस्तेमाल करना ईरान का हक़ है। खित्ते में किसी भी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं करेंगे। ईरान जौहरी सलाहियत को अमन के अलावा किसी सूरत इस्तेमाल नहीं करना चाहता। IAEA भी कह चुका है कि ईरान एटम बम नहीं बना रहा है। जिस चीज़ का वजूद ही नहीं है उसकी बुनियाद पर ईरान को निशाना बनाया जा रहा है। मुत्तहदा अरब अमारात के नायब सदर और ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता। खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी कम करने के मुमकिन इक़दामात पर भी गौर। जंग बंदी के बाद ईरान और मुत्तहदा अरब अमारात में आला सतह का पहला राबता है। अमरीकी नाकाबंदी नाकाम। ईरानी सुपर टैंकर आबना होर्मुज़ से गुजर गया। ईरानी टैंकर 20 लाख बैरल तेल लेकर बैनुल अक़वामी पानियों में दाखिल। अमरीकी सेंटकॉम का 6 बहरी जहाज़ों को वापस भेजने का दावा। ईरानी फौज ने अमरीकी नाकाबंदी जारी रहने पर बहरे अहमर, खलीज अरब और बहरे ओमान में तिजारत मुकम्मल रोकने की धमकी दे दी है। खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर्स के कमांडर अली अब्दुल्लाही ने खबरदार किया है कि अमरीका ने ईरान के तिजारती जहाज़ों और तेल बरदार टैंकर्स के लिए अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा किया तो उसे जंग बंदी के खिलाफ वर्जी की इब्तिदा समझा जाएगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा की चीनी सदर से मुलाकात। जंग से पैदा तवानाई बहरान पर तबादला ख्याल। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, जंग से कई मुल्क मुतासर हुए। मुतासरा मुल्कों को तेल की फराहमी पर तैयार हैं। चीन और रूस के वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा, मौजूदा सूरत हाल शदीद उतार चढ़ाव का शिकार है। यकतरफा बालादस्ती के मनफी असरात बढ़ रहे हैं।
रूसी वजीर खारजा बोले, चंद ममालिक रूस और चीन को महदूद करने के लिए छोटे ग्रोह तश्कील देने की कोशिशें कर रहे हैं। चीन बहुत खुश है कि मैं अपना हॉर्मस को मुस्तकिल तौर पर खोल रहा हूँ। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि ये सूरत हाल दोबारा कभी पेश नहीं आएगी। चीन ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि वो ईरान को हथियार फराहम नहीं करेंगे। सदर शी जिनपिंग मेरा पुरजोश इस्तकबाल करेंगे। हम दानिशमंदी और बेहतरीन अंदाज में मिलकर काम कर रहे हैं। क्या ये लड़ाई से बेहतर नहीं? जनूबी लेबनान में इसराइली हमले, 9 अफराद शहीद। लेबनानी सरकारी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक जनूबी लेबनान के कस्बे अंसारिया और कुदमस के इलाके में हमले किए गए। इसराइल ने बैरूत में गाड़ियों को भी टारगेट किया। इसराइली फौज की दरियाए ज़हरानी के रिहायशियों को भी इलाका खाली करने की वार्निंग जारी। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि शिमाली इसराइल के इलाके मेटोला, कफर गिलादरी और किरियात रॉकेट हमले किए गए। आज रात से जंगबंदी होने का इम्कान। इजराइल के लबनान पर हमले इलाकाई अमन की उम्मीद के लिए नुकसानदेह हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने खबरदार कर दिया, कहा कि ईरान की जंग बंदी से पैदा होने वाले मौके से फायदा उठाया जाना चाहिए। मसाइल के बावजूद अमरीका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से पुरुम्मीद है। तुर्किया ईरान जंग बंदी में तोसी, कशीदगी में कमी और अमरीका ईरान मुज़ाकरात के तसलसल के लिए काम कर रहा है। ईरान अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात की मुस्बत खबरें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें कम होने लगीं। ब्रेंट खाम तेल $95 फी बैरल पर आ गया। WTI की कीमत $91 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 2885 पॉइंट्स इजाफा। मार्केट 1,68,519 पर पहुंचकर बंद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप लियो पर तनकीद। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि कोई जाकर पोप को बताए कि ईरान की हुकूमत ने गुज़िश्ता 2 माह में अपने 42,000 शहरियों को कत्ल कर दिया है। अमरीका ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार बनाने नहीं देगा। ट्रंप का इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जियो मेलोनी पर भी तंज। कहा, अगर ईरान एटमी हथियार बना लेगा तो 2 मिनट में इटली को दुनिया के नक्शे से ही मिटा सकता है। पोलिश रुकने पार्लियामेंट कॉनराड ब्रोकोविच इसराइल की जानिब से गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर फट पड़े। एहतजाज के तौर पर पोलिश रुकने पार्लियामेंट ने ऐवान में इसराइल का एक ऐसा झंडा लहरा दिया जिसमें सितारा दाऊदी की जगह नाजी दौर की अलामत स्वास्तिका बनी हुई थी। इसराइल की हुकूमत को नाजी हुकूमत करार दे दिया। कॉनराड ब्रोकोविच ने गजा में जारी इसराइली जारहियत को इंसानियत के खिलाफ बदतरीन जुर्म करार दिया। अमरीकी सदर के बयानात पर आलमी मीडिया में भी सवालात उठने लगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि अब तक के हालात को देखते हुए ईरान के खिलाफ जंग कामयाबी की तरफ जाती दिखाई नहीं देती। जंग जीतने वाला फरीक तहजीबें तबाह करने की धमकियां नहीं देता। अगर जंग मंसूबे के मुताबिक होती तो अमरीका नए मुआहदे का ऐलान कर चुका होता। मुबस्सरीन के मुताबिक ईरान जंग अमरीकी हिकमत अमली के लिए मुश्किल इम्तिहान बनती जा रही है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ट्रंप को जहनी इलाज का मशवरा दे दिया। सहाफ़ी की जानिब से सदर ट्रंप की निजात दहिंदा के अंदाज में पोस्ट की गई तस्वीर पर सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ट्रंप पर बात करना भी मुनासिब नहीं समझती, उनका नफ्सियाती इलाज होना चाहिए। अमरीका का मशरक़ी वुस्ता में मजीद 10,000 इजाफी फौजी तैनात करने का फैसला। अमरीकी अखबार दी वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक पेंटागन आइंदा चंद रोज में तकरीबन 10,000 इजाफी फौजियों को मशरक़ी वुस्ता भेज रहा है। 6,000 अहलकार तैयारा बरदार बहरी जहाज USS जॉर्ज H.W. बुश और इसके साथ मौजूद जंगी जहाज़ों पर सवार मजीद 4,200 अहलकार बॉक्सर, एम्फी बेस, रेडी ग्रुप और मेरीन कोर के दस्तों के साथ माह के आखिर तक खित्ते में पहुंचेंगे। सऊदी अरब से $3 अरब अगले हफ्ते तक मिल जाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, हमने पिछले हफ्ते $1.4 बिलियन की अदायगियाँ की हैं। तमाम अदायगियाँ वक्त पर करेंगे। सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने CNBC को इंटरव्यू में कहा, अमरीका और ईरान के दोबारा मुज़ाकरात के लिए बातचीत जारी है। मुज़ाकरात के अगले दौर से मुताल्लिक़ हतमी तारीख बताना मुमकिन नहीं। अमरीका और ईरान का आमने सामने बैठ कर बात करना बड़ी कामयाबी है।
स्टेट बैंक ने क्रिप्टो कंपनीज से पाबंदी उठा ली। क्रिप्टो ईस्ट डीलिंग करने वाली कंपनीज को कानूनी छतरी मिल गई। बैंक्स को रेगुलेटर की लाइसेंस याफ्ता क्रिप्टो कंपनीज के अकाउंट्स खोलने की इजाजत। पाकिस्तान में कानूनी तौर पर क्रिप्टो और डिजिटल करेंसी ट्रेडिंग की राह हमवार हो गई। दुबई और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के क्रिप्टो असासे मुल्क में वापस आने के इम्कानात। चीनी सरमायाकारों के मसाइल हल करेंगे। चीनी सरमायाकारों के मसाइल के हल के लिए जल्द इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात। पाक चीन दो तरफा ताउन, चीनी सरमायाकारों को सहूलतों की फरहमी और सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क में अमन व अमान और खित्ते में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, खित्ते के मौजूदा हालात में कौमी यकजहती नागुज़ीर है। मोहसिन नकवी बोले, मुल्क में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए जरूरी इक़दामात जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब ने मिसाली गांव मंसूबा फेज़ 2 की मंजूरी दे दी। पंजाब के मजीद 7,500 देहात में शहरों जैसी सहूलियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मिसाली गांव और साफ पानी मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। पहले मरहले में 485 देहात पर काम जारी है। शहर में कराची को हक दो के बैनर्स लगाने से मसाइल हल नहीं होंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जमात इस्लामी पर तनकीद। कहा, तरक्याती काम KMC करती है मगर नुकसान कोई और पहुंचा देता है। शहर की बेहतरी के लिए सबको मुत्तहिद होकर किरदार अदा करना होगा और सियासी मुनाफिकत से कराची का कोई भला नहीं होगा। खैरपुर में पसंद की शादी करने वाली खातून को मौत की नींद सुला दिया गया। जिरगे के दौरान फरीक के मुतालबा ना मानने पर खातून को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। खातून के मामू और नाना समेत 18 मुल्जिमान गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक जिरगे में लड़की के अहले खाना ने 1.25 एकड़ जमीन और 20 लाख नकद का तकाजा किया था। रकम देने से इनकार पर मामू ने अपनी भांजी को सबके सामने कत्ल कर दिया। गर्मी की शिद्दत बढ़ने से कबल ही बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शॉर्टफॉल 3,500 मेगावाट से बढ़ गया। लाहौर समेत पंजाब भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा। शहरों में 6 से 8 घंटे, देही इलाकों में 12 से 14 घंटे तक बिजली की बंदिश से शहरी बिलबिला उठे। पेशावर में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। कराची में 16 घंटे गैस बंदिश से आवाम परेशान। सुई गैस हुक्काम खामोश। गैस न होने की वजह से घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। सिंध में मंकी पॉक्स से 9 अमवात हो चुकी। महकमा सेहत सिंध ने एदाद शुमार जारी कर दिए। रवां साल सिंध में मंकी पॉक्स के 25 केसेस रिपोर्ट हुए। नए केसेस में से एक का ताल्लुक कराची से और एक का खैरपुर से है। तुर्की में स्कूल में फायरिंग से टीचर और 3 तलबा हलाक, 20 अफराद जख्मी। वाक़या जनूबी मशरक़ी सूबे कहरा अमनमार में पेश आया। फायरिंग के बाद तालिब इल्म ने खुद को गोली मार कर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक तालिब इल्म ने फायरिंग के लिए वालिद का हथियार इस्तेमाल किया। पाकिस्तान सुपर लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। कोयटा ग्लैडिएटर्स का पेशावर ज़ल्मी को 155 रन का हदफ। पेशावर ज़ल्मी के इन फॉर्म स्पिनर सुफियान मुकीम की शानदार कारकर्दगी का तसलसल बरकरार। 3 ग्लैडिएटर्स का शिकार किया। हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग जारी। और इंसानियत की खिदमत का रोशन नाम बिल्किस ईदी को दुनिया से रुखसत हुए 4 बरस बीत गए। शौहर अब्दुल सत्तार ईदी के साथ मिलकर ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी। पूरी जिंदगी दुखी इंसानियत के लिए वक्फ की। बच्चों और बेसहारा खवातीन की देखभाल में हमेशा पेश रही।